हेलो गाइस, वेलकम टू टूडेस मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए, आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी। तो आज हम लोगों ने जैकपॉट एक्सपायरी तो नहीं कर पाए क्योंकि वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा था मार्केट में। तो उसी के बीच में हम लोगों ने एक छोटा सा क्विक स्कैल्प प्लान किए थे, तो वो ट्रेड आज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अगर पूरा दिन की बात करें फिन निफ्टी में, तो अगर आप लोग थोड़ा सा प्राइस चार्ट को जूम आउट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो क्या रहा था। प्राइस में एक लेवल था, प्राइस सीधा रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ तो नीचे आ गया। ओके, और पिछले दिन में इतना बड़ा रैली था तो एक करेक्शन तो पेंडिंग ही था। वो पेंडिंग इन सब जगहों पर फिर देख के प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो ट्रेड कैसे कैसे होता है देखिए। बहुत से ट्रेड आप लोगों को दिखे होंगे पहले कि एक कैंडल तो हो गया, दूसरा इसके बीच में एक इनसाइड कैंडल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। 5 मिनट्स में इनसाइड कैंडल को थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश करिएगा। इस जगह पर प्राइस बहुत ही बढ़िया था, तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट फॉर्म किया। प्राइस यहाँ पर सपोर्ट दे रहा था, सपोर्ट ले रहा था, और यहाँ पर से एक ट्रायंगल भी आ रहा था, मतलब ट्रेन लाइन आ रहा था जो यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म करता है। तो इसके दौरान ही इसी जगह पर अगर आप लोग देखेंगे कि प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, प्राइस थोड़ा नीचे आ गया। मगर ये एक्चुअली प्राइस तो नीचे आया मगर आप ट्रेड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए एंट्री प्लान किए होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा होगा। ठीक है, आप कैसे ये यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। मुंह के सामने सपोर्ट है, बीच में एक और लेवल है, तो इसके बाद यहाँ पर एक लेवल है। ये जो लेवल था इसके नीचे अगर निकल तो एक प्लान हो सकता था। ठीक है, मैं भी यहाँ पर ही प्लान कर रहा था, तो मगर इसके नीचे प्राइस गया नहीं और छोटा सा स्टॉप लॉस भी नहीं मिला। प्राइस आया तो था इसी कैंडल में, क्लोजिंग तो दिया, छोटा सा स्टॉप लॉस के मैंने ए प्लान किया, पर प्राइस इसके नीचे ही आया नहीं तो इसके ऊपर से निकलने लगा। तो मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। पूरा दिन वेट करने के बाद एक छोटा सा ट्रेड इस जगह पर मिला है। अगर आप लोग देखेंगे तो ठीक इसी जगह पर एक छोटा सा रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर से एक छोटा सा स्कैल्प हम लोगों ने यहाँ पर किया है। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सिंपल है बहुत ही। देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक गांठ बांध लीजिएगा कि अगर एक्सपायरी का दिन है तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में अगर आपको ट्रेड मिल जाए तो ठीक है, उसके बाद दो भी ट्रेड मिलेगा आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ही प्लान करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये वहाँ पर आप लोगों को वोलाटिलिटी थोड़ा मिलेगा जिस वजह से आपको प्रीमियम भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी में, करंट एक्सपायरी में नहीं भरेगा। करंट एक्सपायरी तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा, आउट ऑफ द मनी में आप लोगों को कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं इसीलिए ये वाला स्ट्राइक प्राइस प्लान किया नेक्स्ट एक्सपायरी का। ये स्ट्राइक प्राइस प्लान करने का रीज़न सिंपल था, 200 रुपये का अंदर था। ठीक है, 200 रुपये के ऊपर मेरा बजट नहीं था, तो जिस वजह से मैंने यहाँ पर कम में प्लान किया, क्योंकि क्वांटिटी साइज भी मुझे मेंटेन करना था ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर प्लान हो गया और इस यहाँ पर हम लोगों ने प्लान किया था एंट्री के लिए। देखिए, एक ये चीज़ आप लोगों को बहुत बार देखने को मिलेगा, और ये साइन ऑफ क्या बोलते हैं इसे, वीकनेस तो नहीं कह सकते हम, एक बहुत ही एक गुड साइन बोल सकते हैं। देखिए, इस जगह पर थोड़ा नोटिस करने का कोशिश करिएगा। ये बहुत ही आज का वीडियो का मोटो ये बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ तो गया, ब्रेकआउट दिया इस कैंडल में। ये वाला जो डोजी कैंडल बना है, या आप इसे हैमर बोल दीजिए, जो भी आपको मन चाहे वो बोलिए। ये कैंडल में अगर आप लोग देखें, प्राइस नीचे आया, पिछले कैंडल के लो को पास आया, वहाँ पर से ऊपर जाके क्लोज कर दिया। अगर ऑप्शन के प्रीमियम में अगर आप लोग देखेंगे ऑप्शन के चार्ट में, तो प्राइस ऐसा कुछ किया ही नहीं, प्राइस नीचे आया ही नहीं। तो ये पॉइंट है कि प्राइस, जो ऑप्शन का प्राइस है, वो डाइवर्जेंस शो कर रहा है स्पॉट के प्राइस से। तो ये जगह है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और यहाँ पर ही आप लोग ऑप्शन बायर यहाँ पर एक्टिवेट होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि इस जगह पर ही आप लोग, मैंने जैसे ही मैंने ये चीज़ नोटिस किया, एक कैंडल तो ऊपर आने लगा मगर यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म होने लगा। तो जैसे ही एक कैंडल ऊपर की तरह क्लोजिंग दिया, मैंने एंट्री किया और यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प मैंने यहाँ पर प्लान किया था। ठीक है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक, कुछ छोटा मोटा ही प्रॉफिट था, 1:2 के आसपास ही था। तो ये रेजिस्टेंस लेवल तक ही हम लोगों ने प्लान किया था। कुछ क्वांटिटी इधर प्लान करेंगे, बाकी का एंट्री पे स्टॉप एंट्री पे लगा के छोड़ देंगे। तो एंट्री में भी नेक्स्ट कैंडल में ही आ गया, तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ री एंट्री प्लान नहीं किया था, क्योंकि ये मार्केट एंड होने का टाइम भी आ गया था, तो जिस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री नहीं किया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का ट्रेड प्लान। कल क्या क्या हो सकता है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में हम लोग बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 5 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया इस तरह से पैटर्न देखने को मिला होगा, और ये पैटर्न एक्टिवेट बहुत ही इजीली हो जाएगा अगर प्राइस कल फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और यहाँ से नीचे आके इस तरह से ऊपर की तरफ निकलता है। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा यहाँ पर से बाइंग करने के लिए, और ये ऑप्शन बायर के लिए भी प्लान होगा।
क्योंकि एज ऑप्शन बायर हमें चाहिए मोमेंटम जो हमें यहाँ पर मिलेगा इस लेवल के ऊपर ही। यहाँ पर छोटा सा एक हडल है, ये भी हडल है। तो अगर इन सब हडल को अगर 41,000 भी अगर ब्रेक हो जाए, अगर जिन किसी को भी अगर लगता है कि ये हमें क्लियर डायरेक्शन चाहिए, तो 41,000 जैसे ही ब्रेक हो जाए, 5 मिनट का कैंडल हो जाए, 15 मिनट का कैंडल हो जाए, अगर ब्रेकआउट दे देता है और आपको छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है, तो आप लोग एक बड़ा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। 300 पॉइंट का तो ईजिली मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये 41,400 का है। 300 पॉइंट ईजिली, यहाँ पर से आप 250 पॉइंट का प्लान करिए तो ईजिली आप लोगों को मिलेगा। ये बहुत ही ईजी ट्रेड बनेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि प्राइस थोड़ा फुल बैक के लिए जाएगा, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जाएगा या आवरली देख लीजिए। और ये इतना बड़ा पैटर्न है तो ये इतनी आसानी से फेल तो नहीं होने वाला। तो इस तरह से आप लोग प्लान करिए। अगर गैप डाउन होता है तो क्या करेंगे, अगर गैप डाउन बहुत बड़ा गैप डाउन इन सब जगह पर गैप डाउन होता है तो प्राइस को छोड़ दीजिए। प्राइस खुद बता देगा आपको कहाँ पर जा रहा है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लीजिए और हाई एंड लोस को मार्क करके यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर देखिए। अगर वो ऊपर की तरफ निकलने का कोशिश करता है तो ऊपर की तरफ प्लान करिए, अगर नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ प्लान करिए। स्कैल्पिंग की थोड़ा सा प्लान करिएगा, या आप लोग 5 मिनट या 15 मिनट में थोड़ा वेट करते हुए आप लोग बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। इस तरह से प्लान करिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली सेलिंग ही आएगा। ठीक है, जो लोग भी यहाँ पर सेलिंग मिस किए होंगे वो सब सेल करना शुरू करेंगे इस लेवल के आसपास। बस तो यहाँ पर से गैप अप होते ही यहाँ पर से सेलिंग ही आएगा। तो गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होता है तो सबसे बढ़िया कंडीशन है हम लोगों के लिए। अगर प्राइस थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आए, इन सब जगहों को थोड़ा सा वेट करके अगर नीचे की तरफ निकलता है तो एक बढ़िया सेलिंग मार्केट भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग कल का दिन प्लान करिए। जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए भी है। अगर देखते हैं निफ्टी को, अगर हम लोग देखें तो निफ्टी उतना कुछ खास नहीं है, दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी से। मैं प्रेफर करूँगा बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा। अगर कोई भी निफ्टी प्रेफर करता है तो वो भी निफ्टी को भी देख सकता है। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ए स्विंग और ए जो हाई है इसको थोड़ा मार्क करके रखिएगा। जैसे ही इसको क्रॉस करे एक छोटा सा टारगेट या स्कैल्प यहाँ तक का मिलेगा, और उसके बाद आपको बहुत बड़ा टारगेट के लिए तो आप मत देखिए। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा स्कैल्प, इस तरह से आप प्लान करिए। निफ्टी में मैं बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं जाने वाला। तो बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया दिख रहा है। निफ्टी सेलिंग में बहुत बढ़िया आएगा। अगर ये छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, अगर इसके नीचे निकलता है, यहाँ पर थोड़ा स्टॉप लॉस देता है, ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के हम लोग नीचे का प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट ही हम लोग का ये लेवल होगा, दूसरा टारगेट हम लोग का ये लेवल होगा। सेलिंग में निफ्टी बहुत बढ़िया है, बाइंग में बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया है। डिसाइड आप कर लीजिए किस तरफ आप लोग प्लान करेंगे। दोनों में ही सेम, गैप अप और गैप डाउन में अवॉइड करिए। थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि बजट भी आ रहा है ना, इसी वजह से प्रीमियम बहुत बढ़ चुके हैं। तो किसी भी तरफ एंट्री करने से पहले बहुत सोच समझ के एंट्री करिएगा, क्योंकि अगर छोटा सा भी अगर मूव नीचे की तरफ आया है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से घट जाएंगे और आपको एक बड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो यह आप ट्रेड अवॉइड कर दीजिए। एक्सपायरी का दिन आ रहा है तो उसमें आप लोग ट्रेड प्लान करिएगा। ठीक है, रिलायंस देख लेते हैं। अगर रिलायंस में अगर हम लोग देखें तो रिलायंस 15 मिनट में आज कुछ खास था नहीं, मगर अगर दिख बहुत बढ़िया रहा है इस रेजिस्टेंस लेवल के पास। ये रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही ब्रेक होता है हमें पहला टारगेट ये वाला लेवल, दूसरा टारगेट ये हाई तक का हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इनको भी ब्रेक कर देता तो ईजिली इतना बड़ा टारगेट हमें जरूर देखने को मिलेगा। तो रिलायंस बाइंग के लिए थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो सेम की निफ्टी की तरह ही है, तो चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। HDFC बैंक अगर देखें तो कुछ खास है नहीं, एक यू से रिकवरी देखने का कोशिश किया है। तो एक चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि ये अगर कब बना लिया कल, तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। थोड़ा बड़ा टारगेट के लिए प्लान करेंगे ये वाला 61612, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये इस रेजिस्टेंस के आसपास तक का प्लान कर सकते हैं। अगर 1:1 मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। जनरली कप एंड हैंडल्स का फॉर्मेशन होता है 1.15 का, मतलब 1:1.5 का। अगर आपको रिस्टूगर्ड मिल रहा है तो आप बहुत ही बढ़िया चाह रहे हैं कप एंड हैंडल में, तो इस तरह से आप लोग प्लान करिएगा। गैप अप एंड गैप डाउन स्टॉक्स में सेम ही होते हैं, तो है कि सेम ही रीज़न होता है कि गैप अप एंड गैप डाउन में हम लोग ट्रेड अवॉइड ही कर देते हैं। अगर कुछ फॉर्मेशन बने तो ही हम लोग प्लान करते हैं। ICICI बैंक में अगर हम लोग देखें तो ICICI बैंक बहुत ही बढ़िया था। आज बहुत बढ़िया ट्रेड मिला था ICICI। मार्केट बुला रहा था ट्रेड करने के लिए। ठीक है, 15 मिनट्स में चले जाते हैं, क्योंकि 15 मिनट्स में हम लोग स्टॉक्स में देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें 15 मिनट्स में, तो ये जगह पर देख से कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी भी देखे, एक्सिस बैंक भी देखे, सारे बैंक में एक ही पैटर्न इस तरह से प्लान हो रहा था। तो यही पैटर्न में हम लोगों ने भी आज ट्रेड किया था। एक इसी लेवल जैसे ब्रेक हुआ, एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के सीधा यहाँ तक का टारगेट बुक किया 1:2 का।
ठीक है, और उसके बाद भी प्राइस गया था तो हम लोगों ने उतना प्लान नहीं किया, तो 1:2 मिल गया, तो मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए, तो कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए एक्सिस ICICI बैंक का हम लोग प्लान तो नहीं कर रहे हैं, मगर अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये गैप फिल होने के लिए जाएगा, तो हम लोग यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं सेकेंड टारगेट के हिसाब से, और ये हमारा फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। तो ये भी एक कप एंड हैंडल इस तरह से दिखाएगा तब। ठीक है, अगर सेलिंग के लिए आता है तो अवॉइड कर देंगे, प्लान नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस प्राइस इन सब लेवल का 800 का राउंड नंबर अगर जब तक नहीं ब्रेक करता तब तक सेलिंग के लिए प्लान ही नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोग प्लान करते हुए चलेंगे बाइंग के लिए। एक्सिस बैंक बहुत टाइम तक यहाँ पर इस लेवल को होल्ड कर रहा है, अगर इस लेवल को इस लेवल को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो एक अप साइड का रैली आएगा, अगर इस पूरे लेवल जो यहाँ पर एक जोन टाइप का बना है अगर इसके नीचे निकलता है तो यहाँ तक का टारगेट आप लोगों को मिलेगा। तो इस जगह पर आप लोग दोनों तरफ ही प्लान करके रखिए। अगर कल प्राइस फ्लैट ओपन होता है उसके बाद अगर निकलने का कोशिश करते हैं यहाँ पर, अगर 15 मिनट में आप लोग को क्लोजिंग मिलता है तो आप लोग एक बड़ा टारगेट यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल लेके कुछ क्वांटिटी बुक करके ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्लान करिए, या आप लोग सेलिंग के लिए प्लान करिए, किसी एक तरफ का प्लान करिए। ठीक है, मैं जनरली इन सब जगहों पर एक चीज़ फॉलो करता हूँ, एक ब्रेकआउट। जैसे ही अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मान लीजिए इस लेवल के ऊपर निकल गया प्राइस, ब्रेकआउट कर दिया और इस इमीडिएटली इसके नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक ब्रेकआउट के सिनेरियो में ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पैसा मिलता है। जैसा कि यहाँ पर हुआ है, देखिए इमीडिएटली ऊपर गया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, सेकेंड कैंडल में नीचे आके क्लोज हो गया, तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो हो गया। और आप लोग यहाँ पर इस जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल का लो नीचे ब्रेक होता है, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ प्लान करिए, देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला है। तो इस तरह से मैं प्लान करता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, ऊपर गया फेक ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, तो एक्सिस बैंक फेक ब्रेकआउट में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देता है। यही सिनेरियो यहाँ पर प्लान करते हुए चलिएगा। चलिए TCS देख लेते हैं। TCS में कुछ खास है नहीं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा इंगल्फिंग रेड कैंडल बना है, तो वो सब छोड़ते हुए अगर बहुत बड़ा, अगर 15 मिनट्स में इतना बड़ा कैंडल बन जाए तो इसी स्टॉक में ट्रेड करने का कोई फ़ायदा है नहीं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किया था। और अगर देखें तो ये छोटा सा कुछ इस तरह से आप लोगों को एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा होगा, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है 3350 के अगर नीचे निकलता है तो आप लोग यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा टारगेट 3325 का आप लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइंग के लिए मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ अभी, एक बहुत बड़ा डेली कैंडल में जाके अगर हम लोग देखें तो हम लोग को समझ में आएगा क्यों मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा रेड कैंडल इंगल्फिंग बना रहा था, तो यहाँ पर ऊपर जाके क्लोजिंग तो हुआ है। सेलिंग के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये जगह पर प्राइस यहाँ पर से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश तो कर रहा है, मगर यहाँ पर अगर फेक ब्रेकआउट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्राइस यहाँ पर से नीचे से ऊपर की तरफ जाए, पहले एक को ट्रैप किया उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाए, ऐसा जनरली प्राइस करता रहता है। तो इसी तरह से हम लोग भी प्लान करते हुए चलेंगे। वैसे भी कुछ खास है नहीं, चाहे तो TCS को अवॉइड ही कर दीजिए,